Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your math instructor of Ashraf. बच्चे आज आप लोगों के लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 2 5.1 एक्सरसाइज का, जिसमें हम लोग इन इक्वालिटीज की मजीद किस्म और उसकी मजीद काइंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो एक्सरसाइज 5.1 का दूसरा क्वेश्चन है उसके पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पार्ट है, उसमें कहा गया है x - 6 लेस देन और इक्वल टू -2। बच्चे यहाँ पर दो किस्म की जो इलामा आते हैं, साइंस हैं या कहने के ये आपके सिंबल्स हैं। एक है ये, इसको हम लोग कहते हैं लेस। क्या कहते हैं? लेस। और एक आपके पास साइन है ये, इसका मतलब है ग्रेटर। क्या है? ग्रेटर। सेम इसी तरह से अगर आपके पास ये इस तरह से आ जाए और नीचे इसके बाहर आ जाए, नीचे इसके बाहर आ जाए, तो इसका मतलब है लेस आर इक्वल। लेस आर इक्वल यानी कि वो उस नंबर से कम भी हो सकता है या उस नंबर के बराबर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 3 से कम है तो ये 3 भी हो सकता है या 3 से कम भी हो सकता है। दूसरा है ग्रेटर आर इक्वल। ये इस तरह से अलामात है, इनको आपने ज़हन में रखना है। इन्हीं की बना पर हम लोग सॉल्व द ईच इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन ऑन द रियल नंबर। हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे और उसको रियल नंबर पर ड्रा करेंगे। तो देखते हैं हम लोग किस तरह से उसको ड्रा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें कहा गया है x - 6 लेस देन -2। आप लोगों को पता है कि x की वैल्यू मतलूब है, x की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। तो x को एक साइड पर आएंगे लेस देन, ये -2 इस साइड पर ये आएगा तो ये प्लस का 6 बन जाएगा और x की वैल्यू क्या बन गई? आ जाएगी ये x लेस देन और इक्वल टू 4। तो ये देखिएगा, यहाँ पर पॉइंट को समझना है। अगर 4 लेस देन x से है तो जब आपने इसको ग्राफ लाइन के ऊपर ड्रा करना है, लेट्स सपोज यहाँ पर वो वही नंबर है 0, यहाँ पर फर्ज कर लें 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, इस तरह -2 है, -4 है, -6 और इसी तरह से ये लाइन इधर को चलती जा रही है और ये लाइन इधर को चलती जा रही है। ठीक है, आंसर क्या है आपका 4। इस 4 को पॉइंट आउट करें, कर लिया। अब इससे इस साइड को जो है ना इसका एरो कर दें, यानी कि इस साइड को इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी जहां तक मर्जी इसको लेके जाएं। यहाँ पर जो साइन है उस हिसाब से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। अगर साइन शो कर रहा है कि जो गिवन क्वांटिटी है या गिवन नंबर है वो आपके पास छोटा है तो उसकी वैल्यू भी उसी साइड को, जिस साइड पर इस सिंबल का ये होगा, सिरा होगा या इसका फर्स्ट स्टेप होगा, उसी साइड को जो उसके ऊपर ग्राफ ड्रा करने वाली लाइन है उसका सिरा भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्या है? -9 ग्रेटर देन -16 प्लस x। वही चीज है, एक जैसी वैल्यू उसको एक साइड पर करें। -9 वैसे का वैसे, -16 को इधर ले गए, +16 ग्रेटर देन प्लस x। क्या बन गया? ये 9 को माइनस करें, 7 ग्रेटर देन x। ठीक है, ये पहले साथ कोई भी ना लाम तो ये प्लस का ही होता है। तो क्या आ गया आपके पास? 7 ग्रेटर देन x आ जाएगा। तो अब इसका जो ग्राफ होगा वो किस साइड को होगा? ये देखिए इसका मुंह किस साइड को है? इस साइड को है। तो प्यारे बच्चों जब इसका ग्राफ लाइन ड्रा करेंगे, ये 0, ये आपका 1, ये 3, ये 7, ये 9, इस तरह से ये -1 -3 -7 और इस तरह से ये आगे चलता जा रहा है। आपके पास आंसर क्या है? 7 ग्रेटर देन x। 7 ग्रेटर देन x। तो प्यारे बच्चों आपका जो आंसर होगा वो ग्रेटर देन 7 यानी 7 से आगे वाला नंबर काउंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 7 से आगे वाले नंबर को काउंट किया जाएगा। ठीक हो गया। जिस साइड को जिसका साइन होगा हमने उसको उस साइड में ही लेके जाना है। ठीक है, अगर उस साइड पे नहीं करना तो इसका एक और भी है, हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, अक्सर जो नंबर होता है एक्स वाला वो हम लोग लेफ्ट साइड पर लेते हैं और जो दूसरा रियल नंबर होता है कहां से नंबर उसको राइट साइड पर लेते हैं। ठीक है, तो जब हमने इसको इस तरह से करना है ना, तो ये जब इनकी वैल्यूज को आगे पीछे करना है तो इसका साइन भी चेंज हो जाना है। इसका साइन भी, ये जो सिंबल है इसमें भी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देना है। तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा एक्स। ठीक है, बात वही है, क्या है? 7। क्या है? 7 है।
और x लेस देन 7 है। क्या है? x लेस देन 7 है। जिस साइड में होगा वो चीज उसकी छोटी होगी। तो क्या होगा फिर? ये 7 है यहाँ पर और इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, यानी कि आपके पास एक ऑर्डर में वैल्यूज इधर से इधर को आएगी, यानी कि कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। x वाली वैल्यू को एक साइड पे लाने दें, 2x ग्रेटर देन 3 माइनस 3, 2x ग्रेटर देन और इक्वल 0, और x की वैल्यू बच्चे क्या आ जाएगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ग्राफ लाइन आपने ड्रा करना है। क्या करना है? आपने ग्राफ लाइन को ड्रा करना है। किस तरह से ड्रा करेंगे? यहाँ पर जो नंबर है वो आपके पास बचा है 0। क्या है? x किससे ग्रेटर है? 0 से ग्रेटर है। क्या है? 0 से ग्रेटर है। जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी तो ये कहां पर जाएगा? ये देखिएगा, अगर ये आपके पास ग्राफ लाइन आ गई, ये आपके पास उसका सेंटर पॉइंट 1, यहाँ पर 1 2 3 नंबर अपनी मर्जी से जिस तरह से मर्जी लगा ले, नो इश्यू। ये ग्राफ लाइन आप बना रहे हैं, ठीक है, और आप अपनी मर्जी से जिस किस्म के, लेकिन एक ऑर्डर में रखने हैं। समझ आए कि ये इवन ऑर्डर में जा रही है, ये ऑड ऑर्डर में जा रहा है, ये होल ऑर्डर में जा रहा है, ये नेचुरल ऑर्डर में जा रहा है। इस चीज का आपने वाज़ेह तौर पर कंसेप्ट बताना है, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो इसका फिर ये वाला पॉइंट और इसकी डायरेक्शन इस साइड को, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा 6x प्लस 60 लेस देन और इक्वल टू 0, ये उस साइड पे जाएगा। यहां से देखिए कौन सी चीज कॉमन है, यहां से कॉमन आ जाएगा 6x प्लस 10 लेस देन 0, 6 उस साइड पे जाएगा तो 0, x प्लस 10 लेस देन 0, x इज इक्वल x लेस देन और इक्वल टू -10। -10 से ये वैल्यू पीछे की तरफ जाएगी। कहां पर जाएगी? ये -10 से पीछे की तरफ जाएगी। तो ये बच्चों क्या होगा? आपके पास वही चीज आएगी नंबर। ये देखें आपके पास ये ग्राफ लाइन है, ग्राफ लाइन में पॉइंट 0 है, 0 फर्ज करें ये 5 10 15 20, आप अपनी मर्जी से नंबर ड्रा कर सकते हैं, नो इशू। -5 -10 -15 और -20, कहां से कहां तक नंबर है? -10 लेस देन और इक्वल टू x, यानी आपके पास जो x की वैल्यू कम होनी चाहिए वो कहां से? -10 से फिर डाउनवर्ड की तरफ होनी चाहिए। कहां पर होनी चाहिए? डाउनवर्ड की तरफ। तो यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर निकालना बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा आपके पास एक जैसी जो वैल्यूज हैं उनको आपने एक साइड पे कर देना है। हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था उसमें इस साइड पे जो ब्रैकेट इसके फ्रैक्शन के नीचे वाली रकम थी, ये इस साइड पर तकसीम और ये इस साइड पे करेंगे तो डिवाइड। लेकिन यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं, दो वैल्यूज हैं, तो इस 12 ने इन दोनों के साथ क्या होना है? मल्टीप्लाई होना है। करें 5/3x इंटू 12 -3/4 इंटू 12 इज लेस देन -1, लेस देन -1। ये जो 12 था इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दो वैल्यूज हैं तो इसने दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना। तो क्या आएगा? 3 1 बार 3 4 3 बार 12, 4 1 बार 4 3 4 बार 12। इसके ऊपर वाले हिस्से ने इसके मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? 20x माइनस 9 लेस देन -1 आ गया। अब यहाँ पर एक जैसी वैल्यूज के एक साइड पर करें, क्या बनेगा? 20x लेस देन -1 प्लस 9, ये साइड पर माइनस था उस साइड पे जाकर प्लस, क्या बन गया? 20x लेस देन 8, x लेस देन 8/20, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ x की वैल्यू। क्या बन गया? ये बन जाएगा 2 4 बार 8 5 4 बार 20, यानी कि जो वैल्यू बनी वो क्या बनेगी? लेस देन 2/5। इसको अगर डिवाइड करें तो ये क्या बनता है? ये बनता है 5 पॉइंट लगा 20 0.5 0.4, ये बनेगा। क्या बनेगा? 0.4, यानी एक से भी कम है। क्या है? एक से कम। जब अंडरलाइन हम लोग यहाँ पर ग्राफ लाइन लगाएंगे 0 फिर 1 2 3 1 -1 -2 और -3, आपके पास आंसर क्या है? आपके पास आंसर है 0.4। फर्ज करें 0.4 यहाँ पर है कहीं पे, 0.5 ये है, तो फिर इसका आंसर किस डायरेक्शन को होगा? इसकी जो ग्राफ लाइन होगी वो 0.4 से बिल्कुल -3 की जानब और इससे ही आगे ऑनवर्ड, और यही बच्चे आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, अगर आपके पास दोबारा से वही चीज है लेकिन इस, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपने क्या करना है? आपके पास 1/4 x -1/2 लेस देन और इक्वल -1 प्लस 1/2
एक्स। बच्चों यहाँ पर ये जो बड़ी रकम है वो 4 है, इधर भी 4 बनाना है। क्या करेंगे, या इसको इस तरह से कर लें या आप इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो बड़ी रकम है वो 4 है इस साइड पे, तो हम लोग क्या करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर्स को खत्म करने के लिए हम लोग दोनों साइड पर क्या करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो यहाँ पर बड़ी वैल्यू है। तो क्या होगा, बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद 4। 4 के साथ जब मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 4x माइनस 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 लेस देन और इक्वल माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 ओवर 2x मल्टीप्लाई बाय 4। करें, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 एक बार 2 2 बार 4, x माइनस 2 लेस देन और इक्वल, यहाँ पर माइनस 4, 2 एक बार 2 2 बार 4 प्लस 2x। क्या बन गया, प्लस 2x बन गया। अब जब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, एक जैसी वैल्यूज को एक साइड पे ले जाते हैं, x को उस साइड पे ले जाए और माइनस 4 को इस साइड पे ले जाए, क्या बनेगा माइनस 2 प्लस 4 लेस देन और इक्वल, x उस साइड पे गया तो ये माइनस का हो गया, क्या आ गया 2 लेस देन x। x उस साइड पर है, हमने x को कहाँ पे लेके आना, लेफ्ट साइड पे। जब हम उसको लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे तो क्या बनेगा, x जब इनकी पोजीशन चेंज करेंगे ना तो ये दरमियान वाले साइन ने चेंज हो जाना है। अगर ये इस साइड को था तो ये क्या बन जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 2। प्यारे बच्चों, ये आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर होगा। मजीद जब सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखिएगा, इसको ग्राफ लाइन पर ड्रा करें, 0 1 2 3 एंड 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड माइनस 4। x ग्रेटर देन 2 है, यानी जो आपका आंसर है वो कहां से कहां तक, 2 से फिर दूसरी साइड को होगा। और यही बच्चे आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर होगा इसी तरह से। और इसी तरह से आपने ग्राफ लाइन बनाना सीख लेना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन की कोई भी समझ ना आई हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।